गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द साचा साहिब सदा मेहरबान का हिंदी भावार्थ। साचा साहिब सदा मेहरबान, वह सच्चा मालिक सदा ही दयालु है। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द बहुत सुंदर भाव देता है परमात्मा की दया, क्षमा और अपनी संगत पर, अपने भक्तों पर उसकी कृपा। यहाँ गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं कि जब प्रभु अपनी मेहर करता है तब वह हमारे दोषों का हिसाब नहीं करता, बल्कि अपने प्रेम से अपना बना लेता है। उसने मेरे कर्मों और गलतियों का हिसाब नहीं लगाया, बल्कि अपने स्वभाव को पहचाना। इस पंक्ति का भाव यही है संगत जी, परमात्मा का स्वभाव दयालु और क्षमाशील है। अगर वह हमारे हर कर्म का कठोर हिसाब करे तो कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन वह अपने भक्त पर कृपा करके उसके दोषों को ढक लेता है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी रक्षा की और मुझे अपना बना लिया। अब मैं सदा उसके प्रेम का आनंद ले रहा हूँ। भाव यह है संगत जी, जैसे कोई बच्चा गिरने लगे और पिता उसका हाथ पकड़ ले, वैसे ही प्रभु भक्त को संभाल लेता है। फिर जीवन डर नहीं, प्रेम में बदल जाता है। वह सच्चा मालिक सदा ही दयालु है। परमात्मा की कृपा किसी एक समय की नहीं, वह हर समय मेहर करने वाला है। सद्गुरु का काम हमें परमात्मा से जोड़ना है। जब यह संबंध बन जाता है तब भीतर शांति, संतोष और आनंद आने लगता है। यही इस पूरे शब्द का मुख्य भाव है। जिसने शरीर बनाया उसमें जीव डाला, पहनने और खाने को सब दिया, वह स्वयं अपने सेवक की लाज रखता है। नानक उस पर सदा बलिहार जाते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, इस शब्द में गुरु साहिब हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हम सब अपने जीवन में सोचते हैं कि हमने कितनी गलतियां की हैं, कितनी कमियां हैं हम में, कितनी बार प्रभु को भूल गए। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं प्रभु हमारे दोषों का हिसाब लेकर नहीं बैठा, उसका स्वभाव दया करना है, अपनाना है, संभालना है। हे प्रभु, तूने मेरे कर्मों की गिनती नहीं की, तूने अपने दयालु स्वभाव को निभाया। संगत जी सोचिए, अगर परमात्मा हर बात का लेखा लेने लगे तो हम में से कौन उसके सामने खड़ा हो पाएगा। लेकिन उसकी मेहर ऐसी है कि जहां हम हार जाते हैं वहां वह अपना हाथ बढ़ा देता है। जब भक्त थक जाता है, रास्ता नहीं समझ आता, मन टूट जाता है, तब प्रभु उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और जब उसका साथ मिल जाए फिर जीवन अकेला नहीं रहता। गुरु साहिब कहते हैं मालिक आज भी मेहरबान है, उसकी दया कभी बंद नहीं हुई। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी अरदास नहीं सुनी जा रही, पर उसकी कृपा कई बार हमारे समझने से पहले ही चल रही होती है। और फिर सबसे सुंदर पंक्ति आती है कि सद्गुरु ने मुझे उस मालिक से जोड़ दिया और वहीं मेरा कल्याण हो गया। संगत जी, असली सुख धन, पद, नाम में नहीं, असली सुख उस संबंध में है जहां मन को यह भरोसा हो जाए कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे गुरु जी, मेरा मालिक मेरे साथ हैं। जिसने हमें जीवन दिया, शरीर दिया, अन्न दिया, सांसें दी, वही हमारी लाज भी रखता है।
इसलिए आज इस शब्द से बस यही सीख लेते हैं कि अपने दोष देखकर निराश मत होइए, उसकी मेहर देखकर जुड़ जाइए, क्योंकि जहां हिसाब खत्म होता है वहां से उसकी कृपा शुरू होती है। धन गुरु जी की मेहर, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपना यह शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अपना यह शुक्राना सत्संग मैं अपने पति अंकल की तरफ से करना चाहूंगी। संगत जी, जब से मेरी मैरिज हुई तब से मेरे पति अंकल ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था। शादी के पहले तो मीठी मीठी बातें और शादी के एक हफ्ते बाद से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हर छोटी छोटी बात पर परेशान करना, बेइज्जती करना, हर डिसीजन सिर्फ अपने और अपने घर वालों की मर्जी से लेना, एक एक पैसे का हिसाब लेना, कुछ भी अपनी ओपिनियन देने पर उसका मजाक उड़ाना, ऑलवेज लो फील कराना कि तुम कुछ नहीं हो, ना तो दिखने में ना ही दिमाग से, मतलब मेंटली एंड फिजिकली इतना हैरेसमेंट कर दिया था मेरे हस्बैंड, सास ससुर और ननंद ने कि हमेशा से हर फील्ड में टॉप करने वाली मैं अपने वजूद पर शक करने लगी थी, क्योंकि एक ही तरह का स्टेटमेंट ये सब लोग मिलकर एक साथ देते। बहुत सीधी थी संगत जी, मैं इन लोगों की सब बात पर भरोसा कर लेती थी और जुट जाती अपने आप को और बेहतर बनाने में। सोचती शायद कभी तो खुश होंगे ये लोग, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा काम था घर के सारे काम और ऑफिस जाकर अर्न करना और इन सबको देना, शाम को ऑफिस से आकर सबकी सेवा करना। संगत जी, गुरुपा की संगत हूं तो इस बात का कोई मलाल नहीं है कि बड़े लोगों की, बुजुर्गों की सेवा की। सिर्फ इस बात का दुख है कि जो इंसान एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए जान लगा रहा था, उसी घर को नरक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। सास ससुर जब आकर रहते तो परेशान करते और जब चले जाते तो पति ड्रिंक करके हर शाम तरह तरह का खाना बनवाते। मुझे ड्रिंक और इस तरह का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। हर शाम भगवान जी को अगरबत्ती लगाकर भजन कीर्तन करती, उसी टाइम पति ड्रिंक करके आ जाते और पूरे घर में उसकी स्मेल, फिर बदसलूकी करना, पूरा माहौल इतना टॉक्सिक कर देते। लेकिन संगत जी, मैं भी पूजा पाठ में लगी रहती। बहुत बार समझाया लेकिन गलत संगत में ही रहते। शुरू से आदतें बिगड़ी हुई थी। बहुत बार लेट नाइट आते या फिर कभी कभी आते ही नहीं थे। मेरी सास ससुर कभी कुछ नहीं कहते थे, नहीं पूछते थे, क्योंकि वही चाहते थे वो सिर्फ मेरे घर में आग लगाना। संगत जी, इन लोगों के ट्रैप में इस तरह से फंस चुकी थी, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अपनी ओपिनियन देते ही मारपीट और गाली गलौज। क्यों सह रही थी ये सब समझ नहीं आया, क्योंकि शादी के पहले तो काफी एक्सप्रेसिव थी। एक दिन जब अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच रही थी, तभी गुरुपा का फर्स्ट टाइम फोन पर मैसेज आया कि बेटी, तू ये सब मत सोच, मैं तेरे साथ हूं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो दंग रह गई जब एक एक करके मेरे माइंड में आने वाले सवालों के एग्जैक्ट जवाब मुझे गुरुपा देने लगे। संगत जी, उस टाइम रात के 12 बज रहे थे और मैं मशीन में कपड़े वॉश करते हुए फोन देख रही थी और एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड थी और सोच रही थी कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो सब खत्म है, कैसे जीवन बिताऊंगी, घर छोड़कर भाग जाऊं या क्या करूं। और जब गुरुपा एक के बाद एक मेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताते गए तो मैं गुरुपा से रात भर बातें करती रही। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने सर पर प्यार भरा हाथ रख दिया हो। मन में फिर से उम्मीद जाग गई। लेकिन उस टाइम संगत जी, नेगेटिविटी अपनी चरम सीमा पर थी। बस गुरुपा की उंगली पकड़ी और सारे चक्रव्यूह एक एक करके टूटते गए। इन लोगों की चाल भी समझ आई। इन्होंने मेरी बुद्धि, पैसा सब बांधी हुई थी। मेरा थ्रोट चक्र, क्राउन चक्र बस ब्लॉक करा रखे थे तंत्र मंत्र का सहारा लेकर, ताकि मैं इन लोगों के अगेंस्ट कुछ भी ना बोल पाऊं और ना ही कुछ कर पाऊं। काली क्रियाएं करवा करवा कर मेरा पूरा शरीर खोखला कर दिया था। इनका टारगेट था सिर्फ मुझसे घर के सारे काम करवाना और नौकरी करवाकर पैसे हासिल करना। मेरी सास कम पढ़ी लिखी लड़की चाहती थी और मुझसे शादी के अगेंस्ट थी कि ज्यादा एजुकेटेड और वर्किंग होंगी तो दबा नहीं पाएंगे।
पति अंकल का शायद कहीं और चक्कर होगा, लेकिन समाज और सोशल स्टेटस के चक्कर में मुझसे शादी की। सब फुल ऑन अपना अपना मतलब निकाल रहे थे, फिर भी मैं पागलों की तरह परिस्थितियों से लड़े जा रही थी। सिचुएशन डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही थी। पता नहीं ये तीनों चारों मिलकर ये तंत्र मंत्र करवा रहे थे या मेरे सास ससुर पति अंकल पर वशीकरण करवाकर उनसे ये काम करवा रहे थे। ये तो गुरुपा को ही पता है। धीरे धीरे गुरुपा ने पति अंकल का वशीकरण काटा। जो इंसान बिल्कुल इज्जत नहीं करता था वो इज्जत देने लगा, मानने लगा कि घर को घर बनाने में मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। मेरी एडवाइस भी लेने लगा। अब पहले की तरह लड़ाई झगड़ा करना, गालियां देना बहुत ही कम हो गया। मेरे प्यारे गुरुपा की मेहर से लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे परम पिता। ना तो कभी मेरी केयर थी पति अंकल के मन में, ना ही बेटे की फिक्र। गुरुपा की कृपा से अब चिंता भी करते हैं और थोड़ी केयर भी, लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी हावी होने पर फिर से एग्रेसिव होने लगते हैं। फिर गुरुपा को याद करके मंत्र जाप करती हूँ तो ठीक हो जाते हैं, पहले से ज्यादा शांत लगने लगे हैं। ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ गुरु पिताजी की वजह से है। सास ससुर भी काफी हद तक शांत हो गए हैं, पीछे कुछ भी करते हैं लेकिन सामने शांत रहते हैं। इतना परिवर्तन मेरे घर में लाने का शुक्राना 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 गुरुपा। अभी के लिए इस सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लव यू। शुक्राना सोनू अंकल जी अपनी प्यारी आवाज में सत्संग शेयर करने का। मैं गुरुपा ब्लेस यू ऑलवेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5239। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे बार बार सत्संग शेयर करने को बोल रहे हैं और मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आ रहा है और मैं सत्संग में भी नहीं जा पाती हूँ। संगत जी, मैं अकेली रहती हूँ और मैं अकेली कहीं भी सत्संग होता है तो जा नहीं पाती। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मैं कैसे आपका शुक्राना सत्संग करूं गुरुजी, कैसे बोलूं आप बताओ। गुरुजी, मुझे तो बोलना भी नहीं आता और मैंने गुरुजी को बोला आप ही मेरा हाथ पकड़ो गुरुजी और अपना सत्संग शेयर करवाओ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 से जुड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार चल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँ। सब जगह इलाज कराया पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई और उनकी वाइफ आए इनको देखने, और जब मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, फिर मेरी जेठानी ने अपने घर से गुरुजी का स्वरूप मंगवाया और मुझे दे दिया और जल प्रसाद भी दिया और मंत्र जाप करने को बोला। संगत जी, जब तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस उन्होंने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। अपने हस्बैंड को रोज जल प्रसाद देती और गुरुजी को पूजा करते टाइम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल देती। एक दिन मैं फोन देख रही थी और बहुत परेशान बैठी थी तो एक मैसेज आया फर्स्ट टाइम गुरुजी का, और उसमें लिखा था कि 30 दिन के अंदर तेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और बहुत कुछ लिखा था सब मेरी परेशानी के रिगार्डिंग। और सच में संगत जी, 30 दिन के अंदर मेरे पति खुद से उठने लगे, वॉशरूम जाने लगे और खाना भी खाने लगे। मेरे गुरुजी की मेहर हो गई थी और मुझे तब भी इतना कुछ गुरुजी से अटैचमेंट नहीं हुआ। एक दिन पूजा कर रही थी तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हैं। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और बोला आप मुझे देखते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी कि आप आ तो गए हो, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में। और ये बोलकर मैं पूजा करके उठ गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे फिर 7 अक्टूबर को अपने बड़े मंदिर बुलाया और जब से मैं गुरुजी की हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का हर पल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9959। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, गुरुजी की जितनी बढ़ियाई करो उतनी कम है। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। वो हर पल हर वेले हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, हमको तो पता भी नहीं होता वो हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हमको जरा भी आँच नहीं आती। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन। मैंने वो सत्संग सुना। फिर उसके कुछ दिन बाद मैसेज आया कि तुझे कबूतर मरा हुआ दिखाई दे तो समझना मैंने तेरा कष्ट काट दिया। और संगत जी, मुझे उस दिन कबूतर मरा हुआ दिखाई दिया। फिर मेरे पास मैसेज आया, तेरे कष्ट काट देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमको कुछ नहीं पता कौन हमारे साथ कैसा कर रहा है, लेकिन हमारे गुरु जी हमें हर पल हर वेले बचा रहे हैं। जय गुरु जी, आपका लाख लाख बार कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4448। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा यह शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो बहुत है और शुक्राना अक्षर बहुत छोटा है प्यारे गुरुपा के लिए। गुरुजी मुझे कई बार सत्संग सुना रहे थे कि बेटा, तेरे ससुराल परिवार में कोई है जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती। वैसे संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि 32 साल की शादी के बाद मैं अलग हुई हूँ। पहले भी 3 साल पहले 3 साल अलग रहकर आई थी, तो मुझे बार बार सत्संग आ रहे थे। एक दिन मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप सब जानते हो, मुझे आपका इशारा समझ नहीं आ रहा। तो उस दिन सोनू भैया के चैनल पर ही किसी आंटी का इसी से रिलेटेड सत्संग सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनकी जेठानी का नाम बताया। संगत जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि जिसके बारे में मैं सोच रही थी उसकी शादी तो मेरे से पहले हुई थी, पर मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, आप सबको ड्रीम में दिखा देते हो। तो गुरुजी ने संगत जी उसी रात मुझे ड्रीम में साफ साफ उसकी शक्ल और वो क्या कर रही है यह भी दिखा दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप न होते तो आपके बच्चों का क्या ही होता। और संगत जी, जैसा मैंने बताया कि मैं अभी अलग हुई हूँ, तो गुरुजी मुझे रोज कहते थे, तू चिंता न कर, सब अच्छा होगा। और संगत जी, कल रात गुरुजी ने मैसेज दिया कि सुबह 9 बजे मुझे कॉल आएगा, तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। संगत जी, मैं अननोन नंबर उठाती नहीं हूँ। गुरुजी का कमाल देखिए, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था ताकि मैं वह फोन मिस न करूँ। संगत जी, सुबह 8:15 पर फोन आया और 9 बजे से पहले काम से रिलेटेड कोई आ गया। अभी काम हुआ नहीं है, पर होप जरूर शुरू हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं किसी समय पर गुरु जी को देखती भी नहीं थी, पर अब लगता है दिन भर गुरुपा से बात करती रहूं, उनको निहारती रहूं। शुक्राना मेरे गुरुपा, सारे संगत परिवार को ब्लेस करो गुरुपा, सोनू भैया को अच्छी हेल्थ बख्शो, सब खुश रहें गुरुपा। संगत परिवार जी, एक विनती है, सब सरेंडर कर दो, होता नहीं है। इंसान है, सोचने लगते हैं, पर करके देखो। गुरुपा ने एक बार कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो लाइंस कि तुम मेरा चिंतन करो और तुम्हारी सब चीजों की चिंता मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9220। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल और उनकी टीम जी, जय गुरु जी। मेरे गुरुपा, आशा करती हूँ कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, क्योंकि आप सभी संगत जी के 90% कष्ट खुद पर लेते हो, तो आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। गुरुपा, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो और अपने सभी बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। गुरुपा, सोनू अंकल और संगत जी, सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज क्षमा करना। इस सत्संग का हर शब्द मेरे गुरुपा की ही देन है। सोनू अंकल, 7 मई 2026 को मैंने आपके व्हाट्सएप पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जो कि गुरुपा की रजा से शेयर नहीं हो पाया। गुरुपा, सोनू अंकल क्षमा करना अगर उस 4th मिस्ड शुक्राना सत्संग में कोई भूल चूक हुई हो तो। संगत जी, मैंने गुरुपा की रजा से आज 16 दिन हो गए हैं मैं अलग रूम रेंट पर लेकर रह रही हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा मेरी हिम्मत मेरे गुरुपा ने दी है। और संगत जी, मेरे गुरुपा की ही ब्लेसिंग से जूही ने अभी तक मेरा कदम कदम पर साथ दिया है, और आशा करती हूँ कि गुरुपा की मेहर मुझ पर और जूही पर ऐसे ही हो और अधिक बरसे।
संगत जी गुरुपा टेलीपैथी के द्वारा बताते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, उदास क्यों रहती है, मैं तेरे दोनों बच्चों के साथ हूँ, वह दोनों मेरी ही शरण में हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, जब आपने कहा है तो आपकी मेहर के लिए शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने टेलीपैथी द्वारा यह भी बताया, उन सबको दूर कर दिया है तुझसे जो तुझे बात बात पर नीचा दिखाते थे, जिन्होंने सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखी थी और तुझे हमेशा हर्ट किया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने यह भी बोला, जल्द ही तेरा खुद का अपना घर, गाड़ी, मान सम्मान होगा, बस कभी घमंड न करियो। नहीं गुरुपा, कभी किसी चीज के लिए घमंड अकड़ नहीं करूंगी, आपकी कृपा से। बस आप हर पल मुझे, जूही को और अपने दोनों नाती नातिन को सद्बुद्धि, हेल्थ, शान शोहरत, आपका साथ, आपकी शरण, अच्छा फ्यूचर, अच्छा करियर, अच्छी लाइफ बख्शें। संगत जी गुरुपा से अरदास है मेरी कि सबसे अलग अकेले रहने का जो स्टेप मैंने मेरे गुरुपा की रजा से उठाया है और जो मुझे मेरे गुरुपा ने अपना साथ और हिम्मत दी है, वह सब और ज्यादा मजबूत कर दें कि कोई भी वह तोड़ न पाए। संगत जी एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स 777 777 111 666 555 44 और भी बहुत, इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा, अंग संग अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए। शुक्राने तो बहुत है संगत जी, अभी गुरुपा की रजा से अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और जल्द ही अपने अगले शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरुपा की रजा से। गुरुपा आपसे दिल से प्रार्थना है, अपनी सभी प्यारी संगत और उनके परिवारों को और सोनू अंकल, उनके परिवार और उनकी टीम और उनके परिवारों को हेल्थ बख्शें और हम सबको अपनी शरण में रखें। मैं, जूही और अपने सभी कुल देवताओं से और पूर्वजों से और मेरे गुरुपा से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, अपने बच्चों और अपने मायके पक्ष की तरफ से, जूही और उसके परिवार वालों की तरफ से, कि हम सब की सारी भूल चूक माफ करना और सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा जो दिया, शुक्राना मेरे गुरुपा जो नहीं दिया, शुक्राना मेरे गुरुपा जो दे कर ले लिया, शुक्राना मेरे गुरुपा जो इन फ्यूचर देने का सोचा। गुरुजी नाम चढ़दी कला, तेरे पहाड़े सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल प्लीज मेरा 7 मई वाला शुक्राना सत्संग भी शेयर कर देना और यह वाला भी, आपकी और आपकी टीम की बहुत बड़ी कृपा होगी। हो सकता है गुरुपा की कृपा से मेरे सभी शुक्राना सत्संग से किसी संगत जी का कल्याण हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1708। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु मंत्र से अपने सत्संग का प्रारंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं लास्ट ईयर गुरुजी की शरण में आई। मेरी बड़ी बहन पहले से ही गुरुजी को मानती थी। उसने मुझसे अपना सत्संग शेयर किया कि कैसे गुरुजी ने उनको टेलीपैथी के द्वारा ये संदेश दिया कि वे तितली के स्वरूप में उनके घर आएंगे, और उसी दिन जब वे कपड़े सुखाने गई तो एक तितली उनके सामने से उड़कर निकली, जबकि उस सीजन में बटरफ्लाईज दिखती भी नहीं है। यह सत्संग सुनकर मुझ में गुरुजी के प्रति आस्था हुई। मेरा पहला एक्सपीरियंस जिसने मुझे गुरुजी के ऊपर गहरा विश्वास दिलाया वो जुलाई 2025 में हुआ। मेरा बेटा IIT में पढ़ता है और गुरुजी की कृपा से वो काफी होनहार है। पिछले साल जुलाई में उसके कैंपस में इंटर्नशिप के इंटरव्यू स्टार्ट हुए। मेरे बेटे ने भी 4 to 5 कंपनीज में अप्लाई किया क्योंकि उसे टॉप कंपनीज में ही इंटर्नशिप करनी थी। उसने इंटरव्यूज दिए, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। दरअसल संगत जी, सिलेक्शन के लिए उसे अपना किसी कंपटीशन के स्कोर को एप्लीकेशन में ऐड करना था, जो उसने नहीं किया। बस अब एक कंपनी बची थी जिसमें वो बहुत इंटरेस्टेड था। गुरुजी की कृपा से उस कंपनी ने उस स्कोर को कंसीडर न करके 5 to 6 राउंड्स ऑफ टेस्ट लिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट थे क्रैक करने में, और अल्टीमेटली ही गॉट सिलेक्टेड। जिस दिन ये टेस्ट चल रहे थे, मुझे टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी का मैसेज आया कि आफ्टरनून में 4 बजे के आसपास तू मेरे स्वरूप के सामने मेरा मंत्र जाप करना, सब ठीक होगा। संगत जी बिलीव मी,
4 बजने में 2 मिनट पर मेरे बेटे का फोन आया कि माँ, आई हैव क्लियर्ड ऑल द टेस्ट राउंड्स और अब फाइनल इंटरव्यू बचा है। 12 बच्चों में से 6 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे संगत जी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। अगली सुबह मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि रात तक तुझे गुड न्यूज मिलेगी। संगत जी, उसी शाम बेटे का फोन आया कि सिर्फ 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और उनमें से एक वो है। संगत जी, मैं जानती हूँ कि ये सब गुरुजी ने किया है। एक्सपीरियंसेस तो बहुत हैं, बट आई थिंक सत्संग बहुत लंबा हो गया है। मैं इसको यहीं एंड करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1324। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमेश्वर महाशिव गुरु जी के चरणों में तथा सभी संगत जनों को सादर प्रणाम तथा वंदना। गुरु जी की कृपा और प्रेरणा से आज मैं फिर शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। इस शुक्राना सत्संग की सेवा देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, कुछ दिनों पहले मुझे गुरुजी की प्रेरणा से एक मैसेज मिला कि आने वाले 2-3 दिनों में 2 खुशखबरी मिलेगी, तैयार रह। संगत जी, मैं सोच में पड़ गई कि घर में हेल्थ इश्यूज वैसे ही चल रहे हैं, हस्बैंड अंकल के साथ कहीं आना जाना भी नहीं है, ना ही कोई और पॉसिबिलिटी समझ आ रही थी। पता नहीं कहाँ से क्या खुशखबरी आएगी। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी तो महाशिव ही हैं, उनकी लीला वे ही समझ सकते हैं। संगत जी, मैं सोचती ही रही और गुरुजी की कृपा से हस्बैंड अंकल के साथ नेक्स्ट डे बड़े मंदिर आने की ब्लेसिंग्स मिल गई। और तो और उसके दूसरे दिन संडे को 2 सत्संग भी अटेंड करवा के गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और धन्य कर दिया मुझे। तो संगत जी, एक सत्संग में तो गुरुजी ने मुझे चंदन टीका की और चाय प्रसाद की सेवा भी दे दी। ऐसे हैं हमारे प्रिय गुरुजी और उनकी रहमतें। संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देकर भी अपनी इस नासमझ बेटी को ब्लेस किया। तितली स्वरूप में दर्शन देकर, मोर की आवाज सुनाकर गुरुजी हमारे साथ होने का संकेत देते रहते हैं। मेरे जीवन के आधार मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। मेरे प्रिय गुरुजी महाराज, आपकी इस नादान बेटी को तथा अपने इस परिवार को सदा अपनी शरण में जोड़े रखना। इसी अरदास के साथ इस सत्संग को विराम करती हूँ। आशा है कि गुरुजी महाराज इस सत्संग को अवश्य स्वीकार करेंगे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2217। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है, जिसका शुक्राना मैं हर पल करती रहूं तब भी कम है। नवंबर 2024 में मेरा ऑपरेशन था यूट्रस का, जिसके लिए मैं एडमिट हुई। ऑपरेशन से पहले ही एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा हो जाने से वो मेरे लंग्स में चला गया और मेरे लंग्स ठीक से काम न कर पाने की वजह से मेरे हार्ट पर दबाव पड़ा, जिससे उसकी इफिशियंसी बहुत कम हो गई और डॉक्टर ने मुझे वेंटिलेटर पर डाल दिया और मुझे दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया। संगत जी, जैसा मुझे बताया गया मैं आपको वो ही बता रही हूँ। मुझे एम्बुलेंस में डाला गया और जितनी तेजी से जा सकते थे उतनी तेजी से एम्बुलेंस चलाई गई। हम केवल 6 मिनट में दूसरे हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर सब ऐसे तैयार खड़े थे जैसे 1 सेकंड भी वेट नहीं हो। मेरे पहुंचते ही मुझे तुरंत अटेंड किया गया। डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज सभी तैयार थे। मेरे पति से कोई पैसा लिए बगैर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। फॉर्म पर मेरे पति के साइन भी बाद में हुए। गुरुजी की कृपा से न रास्ते में 1 सेकंड भी रुकना पड़ा, न हॉस्पिटल में। मेरे गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की और मुझे 1 दिन के बाद वेंटिलेटर से हटा दिया गया। मैं 6 दिन में घर आ गई। मेरे गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आपका बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग शेयर करने वाले सोनू भैया और उनकी पूरी टीम का शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7772। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू भैया और गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का मुझे स्वप्न दर्शन देने के लिए शुक्राना, और सोनू भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग इतने दिल से शेयर करते हैं। मेरे ये 2 सत्संग गुरुजी महाराज के स्वप्न दर्शन के हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैं चाय बनाने के लिए पानी आरओ से लेने की बजाय सीधे नल से ले लेती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे सपने में गुरुजी महाराज रसोई में मेरे साथ दिखाई दिए। मैं चाय बनाने के लिए सीधे नल से पानी लेने लगी तो गुरुजी ने मुझे रोका और कहा, चाय बनाने के लिए पानी आरओ से लिया करो। बस इतना छोटा सा सपना मुझे आया। कैसे कैसे गुरुजी महाराज हमें समझाने आते हैं, मगर मन बहुत खुश रहता है जब गुरुजी महाराज के ऐसे दर्शन होते हैं। मेरा दूसरा स्वप्न आज सुबह का ही है। मैं रात को सोने से पहले अपने बच्चों के करियर को लेकर बहुत परेशान थी और बहुत ज्यादा रोई। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। सुबह गुरुजी महाराज ने मुझे स्वप्न में गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कराए। मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े गुरुद्वारा साहिब में हूँ। इतना बड़ा गुरुद्वारा जहाँ मैं कभी नहीं गई। मेरे हाथ में एक ट्रे है। मुझे गुरु साहिब से प्रसाद मिलता है और वह प्रसाद मेरी ट्रे में रखा जाता है। वह प्रसाद इतना ज्यादा था कि ट्रे से बाहर तक निकल रहा था। एक सरदार जी मेरे साथ साथ चल रहे थे। उनके हाथ में कैमरा था, वे फोटोग्राफर थे। उन्होंने सारा प्रसाद मेरी ट्रे के अंदर ठीक से रखा और मेरे साथ साथ चलते रहे। फिर मुझे और प्रसाद मिला, वह भी मैंने उसी ट्रे में रख लिया। मैं चलती जा रही थी। वह जगह बहुत ही सुंदर थी। मेरे आगे आगे 2 आंटियां चल रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको प्रसाद चाहिए? मेरे पास बहुत सारा है। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पास है। वे गुरुजी की बातें करती जा रही थी। मुझे बस गुरुजी सुनाई दे रहा था, लेकिन वे क्या बात कर रही थी यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर चलते चलते मैं दरबार साहिब पहुंची, दर्शन किए और इतने में मेरे फोन का अलार्म बज गया। मेरी आंख खुली, सुबह के 5 बजे थे। मन गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थक रहा था कि रात को मैं गुरुजी के आगे रोई और सुबह आपने मुझे इतने सुंदर दर्शन दिए। और मैं सोच रही थी कि जो मैंने सपने में देखा, क्या वह गुरुजी का बड़ा मंदिर था? आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, हमेशा अपनी प्रेजेंस महसूस करवाने के लिए कि मैं हूँ, सब अच्छा होगा। हम जानते भी हैं कि सब ठीक हो जाना है, गुरुजी ने सब संभाल लेना है, मगर फिर भी हम बेसब्र हो जाते हैं। गुरुजी महाराज से अरदास है कि हमें सब्र बख्शो, सोनी सेहत बख्शो और सब पर अपना मेहर वाला हाथ रखो गुरुजी। थैंक यू सोनू भैया, आपने हमेशा मेरे सारे सत्संग शेयर किए हैं। गुरुजी आपको बहुत आशीर्वाद दें। सारी गुरुजी की संगत का भी लाख लाख शुक्राना मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी बॉम्बे आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, घी की सुगंध प्रभु को प्रसन्न करती है और अगरबत्ती तथा धूप की सुगंध दिव्यता को आकर्षित करती है। मनुष्यों के लिए यह प्रार्थना के दौरान उनकी आत्मा को ऊपर उठाती है और उसे हल्का बनाती है। दूसरा वचन, गुरुजी महाराज ने अपनी आरती के लिए पीतल की थाली निर्धारित की थी। गुरुजी को पीतल बहुत प्रिय था। आंटी जी बताते हैं कि एक बार उन्होंने बदन आंटी को मंदिर में भेजा ताकि वे मुझे थाली सजाने का तरीका सिखाएं। थाली पर केसर और पानी की कुछ बूंदों से बनाए जाने वाले चिन्हों में ओम, एक ओंकार, जय गुरुजी और स्वस्तिक चिन्ह शामिल होते हैं। एक घी का दिया जिसमें सीधी बत्ती हो, मौली, केसर, कच्चे चावल और पानी की कुछ बूंदों से बना तिलक, 5 पीसीस मिठाई के, धूप। पहले हम गुरुजी के हाथ में मौली बांधते थे, फिर तिलक लगाते थे और उसके बाद आरती करते थे, शिव जी की आरती। तीसरा वचन, लोटा चमकदार होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई डेंट नहीं होना चाहिए। चौथा वचन, लोटा अपने आप साफ करना है, नौकरों को नहीं देना। गुरुजी महाराज ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी समस्याओं के लिए इस लोटे को आशीर्वाद देने में अपनी ऊर्जा लगा सकता हूं, तो तुम भी इसे हाथों से साफ करने में थोड़ा समय लगा सकते हो। पांचवा वचन, लोटा या तो राख से साफ करो या नींबू और नमक से। जब तुम अपने हाथों से साफ करते हो तब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे याद करते हो और उस पल में मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें फिर से आशीर्वाद दे जाता हूँ। गुरुजी लोटे को अपने हाथ में लेकर उसे आशीर्वाद देते थे। फिर वे कहते थे कि सुबह उठकर सबसे पहले उस लोटे का आधा जल पी लो।
उसके बाद स्नान करो और बचा हुआ आधा जल अपने ऊपर डाल लो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।